शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात लिखा है उसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। और आगे पढ़े तो लिखा है, तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। फिर मिसाल की किताब में लिखा है, जो शख्स खुदा के कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। वो क्या देखेगा? और फिर मुकाशवा की किताब में लिखा है, नबूवत की ये किताब को पढ़ने वाला, इसको सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर अमल करने वाले मुबारक होंगे। क्या होंगे? मुबारक होंगे। हालेलुया। सो खुदा ने ये फजल दिया है कि हम उसकी मुंह की बातों को सुने और आज शुभ खुदावन की बरकत को हासिल करें। आमीन। सो आइए मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम को खोलिए। आज जो हमारा मजमून होगा वो है मेरा मजबा, मेरा दुआया मजबा। क्या है आज का मजमून? क्या है? मेरा दुआया मजबा। आज सुबह हम खुदा के कलाम को खोलेंगे, पैदाइश की किताब और उसका 8वां बाब और उसकी आयत नंबर 20 और 21 की तिलावत करेंगे। गौर से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। कलामी खुदा में लिखा है, तब नूह ने खुदावन के लिए एक मस्बा बनाया और सब पाक चुपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मस्बा पर सौख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई और खुदावन ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, आज जिस बात पर हम गौर करेंगे या जिस बात पर हम तवज्जो करेंगे या जिस बात पर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे वो है मेरा दुआया मजबा। क्या है? मेरा, सामने देखकर कलाम को सुने, क्या है? मेरा दुआया मजबा। आज इस बात पर गौर करने की जरूरत है, खुदा ने हमें एक नया साल दिया है। नए साल के अंदर अगर हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, कमा सकते हैं, अगर हम तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, ये खुदा का फजल है। ये खुदा का हम पर क्या है? जोर से बोले, ये खुदा का हम पर क्या है? फजल है। मेरे अजीजों, नया साल सिर्फ कैलेंडर का ही नया साल नहीं होना चाहिए, ये हमारी जिंदगियों का नया साल होना चाहिए। अगर इस साल हमने दुआया मजबा नहीं बनाया तो आज से हमें जरूरत है कि हम अपने घर में दुआया मजबा बनाएं। क्या करें? दुआया मजबा बनाएं। अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो पैदाइश की किताब के अंदर हमें मुकद्दस नूह का जिक्र मिलता है और उस वक्त जब मुकद्दस नूह का जमाना था, हम देखते हैं कि जमीन पर बदी थी, जमीन पर बुराई थी, जमीन पर गुनाह था, जमीन पर हरामकारी थी, जमीन पर जनाकारी थी, जमीन पर बुत परस्ती थी। और ये गुनाह कलाम में लिखा है बढ़ता गया और आखिरकार खुदा ने मंसूबा बनाया। कलाम में लिखा है खुदा ने अपने दिल में गम किया, खुदा मालूल हुआ और खुदा ने इरादा किया कि अब मैं इस नापाक और नजिस दुनिया को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। खुदा ने पानी के तूफान को भेजा और इस नापाक दुनिया को, जो पहली दुनिया कहलाती है, उसे तबाह बर्बाद और गर्क कर दिया। बाइबल मुकद्दस बताती है मुकद्दस नूह ने कश्ती बनाई और उसके अंदर 8 जानें थी जो बच गईं और बहुत से पाक और नापाक जानवर जो खुदा ने हुक्म दिया था। जब कलाम में लिखा है पानी जमीन पर सूख गया, पहले महीने की पहली तारीख को जब पानी जमीन पर सूखा तो कश्ती जो है वो एक पहाड़ पर टिकी और कलामे खुदा में लिखा है मुकद्दस नूह कश्ती से बाहर आया और जैसे ही वो बाहर आया, सबसे पहला जो काम उसने किया
उसने एक मस्बा बनाया। क्या बनाया? मेरे साथ रहिए। उसने क्या बनाया? उसने एक मस्बा बनाया। मेरे साथ गौर से कलाम को सुनिएगा। उसने लिखा है एक मस्बा बनाया, और लिखा है कुछ पाक परिंदों और चुपाओं को लेकर ज़बा किया और उस मस्बा के ऊपर कुर्बानी चढ़ाई। तो मेरे अजीजों, अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें तो मुकद्दस नूह ने नई जिंदगी का आगाज मस्बा से शुरू किया। कहां से शुरू किया? सब बोले जी, कहां से शुरू किया? अगर मुकद्दस नूह की जिंदगी पर हम गौर करें तो नई जिंदगी का आगाज, नई दुनिया का आगाज मस्बा से शुरू हुआ, दुआ से शुरू हुआ, कुर्बानी से शुरू हुआ, शुक्रगुजारी के साथ शुरू हुआ। और आज अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, तवज्जो करें, अगर हमारी जिंदगी में दुआ नहीं है, अगर हमारी जिंदगी में मस्बा नहीं है, अगर हमारी जिंदगी में शुक्रगुजारी नहीं है, तो याद रखे ये नया साल भी हमारे लिए बाइस से बरकत नहीं हो सकेगा। मैंने देखा, जब मैं गुज़रे दिनों 3 दिन के रोजे में था, शैतान ने बड़ी रुकावट डाली। मैंने जैसे ही शाम को रोजा मैंने स्टार्ट करना था, मैंने कहा कंटिन्यू मैं 3 दिन के रोजे में रहूंगा। तो सुबह जब हम जा रहे थे, मैं बुआ जी को छोड़ने जा रहा था, तो गाड़ी तेज नहीं थी, बिल्कुल स्लो थी। अचानक गाड़ी का पिछला टायर जो है वो स्लिप हुआ और हम गिरे। मुझे भी चोट लगी और आपकी बुआ जी को भी चोट लगी, लेकिन खुदावंद के फजल से हमें कोई ऐसी चोट नहीं लगी जिसके सबब से कोई इंजरी होती। खुदा ने अपना हाथ देकर बचाया। तो याद रखें, शाम को जब रोजे के लिए मैं तैयार था, तो मुझे घर में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप रोजा ना रखें, आप तकलीफ में है, हो सकता है आपको मेडिसिन लेनी पड़े, हो सकता है इन्फेक्शन ना हो जाए। तो मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, जो मैंने कमिटमेंट खुदा के साथ किया मैं उसको पूरा करूंगा। आप जब भी किसी स्पिरिचुअल काम में आगे बढ़ेंगे, आप जब भी दुआया मज़बा बनाएंगे, आप जब भी दुआ के लिए इकट्ठे होंगे, आप जब भी शुक्रगुजारी के लिए जाएंगे, याद रखें इब्लीस हमारी जिंदगियों में आकर रुकावट डालने की कोशिश करेगा। लेकिन दुआया मज़बा एक ऐसी चीज है, जब हम दुआ के लिए मज़बा पर जाते हैं, जब हम रोजे के लिए मज़बा पर जाते हैं, खुदा तमाम शैतान के मंसूबों को फेल करता है, रद्द करता है और अपने नाम को जलाल देने के लिए हमें सरफराजी देता है। हालेलुया! मेरे साथ मिलकर कहिए हालेलुया! तो मज़बा जो है ये एक मुकद्दस जगह है। मज़बा क्या है? एक जोर से बोले, मज़बा क्या है? एक मुकद्दस जगह है। मज़बा कुर्बानी चढ़ाने की जगह है। मज़बा जो है कुर्बानगाह को कहा जाता है, मज़बा को आल्टर भी कहा जाता है। और अगर पूरी बाइबल के अंदर लफ्ज़ मज़बा को देखें तो 301 मरतबा लफ्ज़ मज़बा जो है ये हमें नजर आता है। और पुराने अहदनामा के अंदर लफ्ज़ मज़बा 300 मरतबा, और मुकाशवा की किताब में नए अहदनामा में सिर्फ 1 मरतबा लफ्ज़ मज़बा का इस्तेमाल हुआ है। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, मज़बा जो है वो नई जिंदगी का आगाज है। नूह ने जब नई जिंदगी का आगाज किया तो मैंने बताया उसने सबसे पहले जो काम किया, उसने क्या किया? बोलो जी। घर से की बनाया? मज़बा बनाया। याद रखें, अगर हमने अपनी जिंदगी में, अपने घराने में मज़बा नहीं बनाया, मेरा दुआया मज़बा अगर नहीं बना, तो हम अपनी जिंदगी में नुकसान उठाएंगे। मैं देख रहा था, जब 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक मैं 7 दिन के रोजे में था, 24 घंटे में के बाद मैं रोजा खोल रहा था। और उसके बाद फिर मैं 3 दिन के कंटिन्यू रोजे में रुका। मुझे खुदा ने बताया कि इस साल जिन लोगों ने मज़बा नहीं बनाया होगा, जो लोग दुआ में नहीं आएंगे, शुक्रगुजारी में नहीं रहेंगे, खुदा के हजूर में नहीं रहेंगे, वो इस साल नुकसान उठाएंगे, वो रोएंगे, वो आंसू बहाएंगे, शैतान उनको उठा उठा के मारेगा।
शैतान उनको मुश्किलों में, तकलीफों में मुब्तला करेगा। लेकिन याद रखिए, अगर आप दुआया मजबा बनाएंगे, मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन जिंदा खुदा उन मुश्किलों में हमारे साथ खड़ा होगा। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाइए। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, दानियल की अगर बात करें तो दानियल ने इरादा किया। दानियल ने क्या किया? इरादा किया। उसने कहा कि मैं अपने आप को इस नजिस और नापाक खुराक से नापाक नहीं करूंगा। मैं ये नापाक खुराक नहीं खाऊंगा। मैं अपने आप को नापाक नहीं करूंगा। उसने इरादा किया। उसने क्या किया? बोलो जी, सामने देखकर बोलो, क्या किया उसने? उसने इस बात का अहद किया, उसने इरादा किया कि मैं नापाक खुराक को हरगिज़ हाथ नहीं लगाऊंगा। आज के दिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इरादा करें किसी भी नेक काम को करने के लिए, किसी भी खुदा के अच्छे काम को करने के लिए, मस्बा बनाने के लिए, दुआ करने के लिए, रोजा रखने के लिए, शुक्रगुजार जिंदगी गुजारने के लिए इरादा करें। क्या करें? काके बात सुनो, ऊपर से कुर्सी लाग दो इसको, मुस्कान को। क्या करें जी? इरादा। दानियल ने क्या किया? इरादा। कितने लोग हैं जो इस साल इरादा कर रहे हैं कि पूरा साल मैं खुदा के फजल में जिंदगी गुजारूंगा? कितने लोग हैं जो इस साल ये इरादा कर रहे हैं कि मैं दुआ और रोजे में जिंदगी गुजारूंगा, मैं शुक्रगुजार जिंदगी में जिंदगी गुजारूंगा, मैं खुदा के कदमों में जिंदगी गुजारूंगा, मैं दुआ, इबादत, परस्तिश और हम्दो सना में जिंदगी गुजारूंगा? कितने लोग हैं जो इरादा कर रहे हैं? दानियल ने इरादा किया, उसके सामने नापाक खुराक रखी गई और ये शाही खुराक कहलाती थी उस वक्त, लेकिन उसने इरादा किया कि मैं इस खुराक से अपने आप को नापाक नहीं करूंगा। अगर आप एक मसीही हैं और आपने इस बात का इरादा नहीं किया कि मेरे घर में मज़बा हो, मेरे घर में दुआ का बखूर जले, मेरे घर में दुआया मसबा हो, मैं रोजे में ठहरूं, मैं शुक्रगुजारी में ठहरूं, मैं नेक कामों में ठहरूं, मैं खुदा के हजूर जिंदगी गुजारूं, तो ये याद रखिए, ये साल बड़ी मुश्किलों का साल होने वाला है। एहबार की किताब उसके पहले बाब की 7वीं आयत के अंदर लिखा है, फिर हारून कहन के बेटे मसबा पर आग रखी, आग पर लकड़ियां तरतीब से चुन दें। क्या लिखा है? फिर हारून कहन के बेटे, खुदा ने कहा मसबा पर क्या रखे? आग। क्या रखे? मसबा पर आग रखे। और लिखा है आग पर लकड़ियां तरतीब से चुन दे। आपको पता है मसबा जो है वो हमें तरतीब बख्शता है। मसबा से हमारी जिंदगियों में जो बेतरतीबी है, मसबा से वो बेतरतीबी जाती रहती है और मसबा के सबब से हमारी जिंदगी में तरतीब आती है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, हमारे घरों में मज़बा होना चाहिए। हमें हर रोज अपनी बेतरतीबी के लिए खुदा के मज़बा पर जाने की जरूरत है, ताकि हमारे बच्चों में जो बेतरतीबी है वो जाती रहे, ताकि मेरे शौहर में जो बेतरतीबी है वो जाती रहे, ताकि मेरी बीवी में जो बेतरतीबी है वो जाती रहे, मेरी कौम में जो बेतरतीबी है वो जाती रहे, कलीसिया में जो बेतरतीबी है वो जाती रहे। संडे स्कूल ठंडा स्कूल बन चुका है। इस संडे स्कूल के अंदर बेतरतीबी जानी चाहिए, तरतीब आनी चाहिए, और तरतीब सिर्फ
खुदा के मज़बा पर ही, दुआ के मज़बा से ही हो सकती है। हालेलुया। अहबार की किताब के अंदर लिखा है, मस्बा पर साख्तनी कुर्बानी चढ़ाई जाए। मस्बा पर, मस्बा पर कौन सी कुर्बानी? हाँ, सारे बोलो, एक साथ बोलो। मस्बा पर लिखा है साख्तनी कुर्बानी चढ़ाई जाए। साख्तनी कुर्बानी कौन सी कुर्बानी होती है? अगर हम पुराने अहदनामा में बोले तो साख्तनी कुर्बानी शुक्रगुजारी की कुर्बानी है, और ये कुर्बानी जलाने वाली कुर्बानी होती है, खाने वाली नहीं। खाने वाली कोई और है। साख्तनी कुर्बानी जलाने वाली कुर्बानी होती है। पुराने अहदनामा में कलाम में लिखा है, बार की किताब में, मस्बा पर साख्तनी कुर्बानी क्या की जाए? चढ़ाई जाए। आपको पता, जब मुकद्दस नूह ने साख्तनी कुर्बानी चढ़ाई तो लिखा है, खुदा ने उसकी राहत अंगेज खुशबू ली। मेरे अजीजों, पुराने अहदनामा में तो जलाने वाली साख्तनी कुर्बानी है। नए अहदनामा में कौन सी कुर्बानी है? साख्तनी। और पुराने अहदनामा में जानवर को लिया जाता, उसे ज़बह किया जाता और उसको लेकर कुर्बानगाह पर, मज़बा पर रखा जाता और आग से जलाया जाता था। तब खुदा उसकी राहत अंगेज क्या लेता था? खुशबू लेता था। अब नए अहदनामा में अगर रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 12वां बाब पहली आयत पढ़े तो लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन, किसके बदन? हाँ? लिखा है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए क्या करो? नजर करो। पुराने अहदनामा में कुर्बानी जानवर की दी जाती थी, और नए अहदनामा में हम इंसानों ने जो मसीह में आ गए हैं, अपने बदन की कुर्बानी खुदा के हजूर चढ़ानी है। हालेलुया। मेरे अजीजों, नए अहदनामा में हमें अपने वक्त की कुर्बानी खुदा को पेश करनी है। नए अहदनामा में हमें खुदावंद के हजूर अपने माल और दौलत की कुर्बानी पेश करनी है, अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी पेश करनी है, अपनी नींद की कुर्बानी पेश करनी है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, जब हम अपने वक्त की, अपनी नींद की, अपनी दौलत की, अपने रुपए पैसे की, अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी पेश करेंगे तो याद रखें, खुदा हमें इन कुर्बानियों के सबब से बरकत देगा। जैसे मुकद्दस नूह को और उसके बेटों को खुदा ने बरकत बख्शी, और इस सबब से फिर हमारी क्या होगी? तरक्की होगी। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, अहबार की किताब 6 बाब की 12वीं आयत में, और मज़बा पर आग जलती रहे। मेरे पीछे बोलो, मज़बा पर आग। फिर अहबार की किताब 6 बाब की 13वीं आयत में लिखा है, मज़बा पर आग हमेशा जलती रखी जाए, वो कभी बुझने ना पाए। मज़बा पर आग तभी लगता कई दी बुझी पई है। लिखा मज़बा पर आग जलती रहे। फिर लिखा है मज़बा पर आग हमेशा जलती रहे। लिखा है खुदा कह रहा वो कभी बुझने ना पाए। ये खुदा का एक हुक्म है। ये खुदा का एक क्या है? अपने साथ वाले को कहो, ये खुदा का एक हुक्म है। मज़बा पर आग जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। याद रखे मेरी बात, कान खोल कर सुन ले। आग हमें खुदा में सरगर्म रखती है। आग हमें खुदा में क्या करती है? सरगर्म रखती है, और हमारी जिंदगियों से गैर जरूरी चीजों को खत्म करती है, भस्म करती है। आग जलाने और पकाने का काम करती है। आग, अगर आग
बुझ जाएगी तो याद रखे हम भी बुझ जाएंगे। आग अगर जलती रहेगी तो हम जलते रहेंगे। आग जलाने और पकाने का काम करती है। आग हमें कच्चा नहीं रहने देती। आग कच्चा किसे शायद आग कच्चा नहीं रहने देती। आग हमें मसीह में बढ़ने में मदद करती है। आग हमें पाक करती है। आग हमें साफ करती है। आग हमें रोशनी देती है। आग हमें जोश में मुब्तला करती है। कईयां दा अज जोश बुझा पिया है। कई आज नापाकी गुनाह गंदगी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कई आज मुश्किलों तकलीफों की जिंदगी गुजार रहे हैं। कई लोग आज चैन के अंदर नहीं है, सुकून के अंदर नहीं है, मालो दौलत नहीं है। मालो दौलत है, रुपया पैसा है, इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन उनकी जिंदगी में आग नहीं है, मज़बा नहीं है, पाकीज़गी नहीं है, रूहानी सुकून और इत्मीनान नहीं है। आग बुझ चुकी है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, अगर आग खत्म हो जाएगी तो हमारी रूहानियत भी खत्म हो जाएगी। ये याद रखिए, हमारी रूहानियत। हाँ, फिर ताड़ियां शादियां ते बिल्लो नहीं तेरा लाल कगरा चले ही चले। हाँ, फिर घर के लोग कोई गल नहीं सुनेंगे, कोई हमारी फर्मा बरदारी और ताबेदारी में नहीं रहेगा। हमारा हर वक्त ध्यान दुनियावी कामों के अंदर रहेगा। हमारा हर वक्त ध्यान दुनियावी चीजों के अंदर, फिल्मों ड्रामों के अंदर रहेगा। याद रखें, अगर आग हमारी जिंदगी में खत्म हो गई तो हमारी रूहानियत खत्म हो जाएगी, हमारा जोश खत्म हो जाएगा, मुनादी करने का जोश ठंडा पड़ जाएगा, कलाम को पढ़ने, कलाम को सुनने का जज्बा खत्म हो जाएगा, हमारी दुआया जिंदगी खत्म हो जाएगी। और इस तरह से हम बुझ सकते हैं। आग खत्म नहीं होनी चाहिए, मस्बा पर आग जलती रहनी चाहिए, वो कभी बुझने नहीं चाहिए। कभी दुआ का जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, मुनादी का जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, खुदा की खिदमत का जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, रूह को बचाने का जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, खुदा के कामों के लिए माल और दौलत की कुर्बानी चढ़ाने का जोश ठंडा नहीं होना चाहिए। किन्ने लोग ने उन्होंने दुनियावी काम लिए बड़ा पैसा, लेकिन रूहानी कामों के लिए, खुदा के कामों के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। रो ही पैंदे ने, मर गए तो रोड़ गए, ऐ हो गया ओ हो गया। गिनती की किताब उसके 18वें बाब के अंदर लिखा है, 18वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, और तुम मकदस और मज़बा की मुहाफ़ज़त करो ताकि आगे को फिर बनी इस्राएल पर कहर नाज़िल ना हो। क्या करो? मकदस और मज़बा की क्या करो? मुहाफ़ज़त करो। याद रखें, मज़बा की हिफाजत में हमारी हिफाजत है, मज़बा की मुहाफ़ज़त में हमारी मुहाफ़ज़त है। जब हम मज़बा पर जाएंगे, जब खुदा की आग हमारे अंदर रहेगी, तो याद रखें, इससे हमारी हिफाजत होगी, हमारे बच्चों की हिफाजत होगी, हमारे फाइनेंस की हिफाजत होगी, हमारी फैमिली की हिफाजत होगी, हमारे रोजगार की हिफाजत होगी। जिस चीज को हम हाथ लगाते हैं जो हमारी है, उस चीज की खुदा हिफाजत करेगा।
मस्बा पर जाने से खुदा हमारी हिफाजत करेगा, फरिश्ते हमारे साथ साथ रहेंगे। मस्बा आग ठंडी नहीं होनी चाहिए। एक शख्स है जिसका नाम AW, उसने कहा अगर खुदा को जानना चाहते हैं तो खुदा के पास आना शुरू कर दे। खुदा को जानना चाहते हैं तो खुदा के पास आना शुरू कर दे। मेरे अजीजों, हम इससे बहुत लोग हैं जो अभी तक खुदा को नहीं जानते। और होशिया की किताब में खुदा कहता है, मेरे लोग अदमी मार्फत से हलाक हुए क्योंकि उन्होंने मार्फत को क्या किया है, रद्द किया है। और ये साया की किताब के पहले बाब के अंदर लिखा है, खुदा कहता है मेरे लोग कुछ नहीं जानते। खुदा को जानने के लिए हमें मस्बा पर आने की जरूरत है। कल रात में भाई मुनीर के घर में था तो इनकी गवाही मिल रही थी कि बच्चे कहते ने पापा जी तुसी सौंदे कदों हो? रोटी खा के जदों भी वेखिए दुआ ची, रात नू सरगी वाले सुबह। तो मैं समझता हूं अगर घरों में शादमानी है, घरों में रोजगार है, घरों में अगर बरकत है तो ये दुआया मस्बा पर आने से है, आग खुदा में भरे जाने की वजह से है। हालेलुया। मस्बा बनाए, आग जलती रहनी चाहिए, आग बुझनी नहीं चाहिए। इरादा करे जैसे दानियल ने इरादा किया कि मैं इस नापाक खुराक से अपने आप को नापाक। आपके सामने सोशल मीडिया इस वक्त गंदगी से भरा हुआ है। सोशल मीडिया पर इंतहाई गंदगी है। आप यूट्यूब को देखें, व्हाट्सएप को देखें, आप टिकटॉक को देखें, इंस्टाग्राम को देखें, मैसेजेस गंदी वीडियो से भरे हुए हैं। ऐसी चीजों को डिलीट कर दें, ऐसी चीजों को ना देखें, ऐसी चीजों से दूर रहे। मैंने बताया इस साल हमें कुछ बातों में तरक्की करनी है। नंबर 1, हमें पाकीज़गी में, हॉलीनेस में तरक्की करनी है। लिखा है कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। खुदा पाक है, पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। खुदा की आंखें बदी को नहीं देख सकती। जिस जिंदगी के अंदर बदी है, गुनाह है, वो सुकून में नहीं रहेगा। ये बात सुन लीजिए, कहीं ना कहीं वो गुनाह हमें दुख तकलीफ में, मुश्किलों में डालेगा। अपनी जिंदगी से गुनाह को निकाले, तौबा करें, बपतिस्मा लें, खुदावंद को जिंदगी दें। खुदा मुजज़ाना तौर पर आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। हमें दुआ में तरक्की करनी है, रोजे में तरक्की करनी है, इबादत में तरक्की करनी है। साडा टाइम ठीक होना चाहिए। इबादत में आने का टाइम क्या होना चाहिए? ठीक होना चाहिए। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें गिविंग में तरक्की करनी है, हमें देने में तरक्की करनी है। इस साल अगर आप खुदा की ज्यादा बरकतों को हासिल करते हैं, करना चाहते हैं, ज्यादा बीज बोए। कलाम में लिखा है, खुदा कहता है मैं तेरे हासिल को बर्बाद ना होने दूंगा। खुदा कहता है मैं तेरी खातर टिड्डी को डांटूंगा। क्यों? देने में हमें तरक्की करनी है इस साल। हालेलुया। गुज़रे दिनों एक बुजुर्ग, उनकी डेथ हो गई और कब्रिस्तान में जब वो उनके कुछ लोग मेरे घर पे आए, वो कहने लगे पास्टर जी खाने में हमारी मदद करें। तो मैंने उनको बताया कि मैं ज़रूर करता, क्योंकि हमने चर्च की जगह खरीदी और इस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पास्टर जी कुछ ना कुछ ज़रूर करें, कब्रिस्तान में आप हमारी मदद कर दें, जो कब्रिस्तान का खर्चा है।
तो मेरे पास यकीन जाने कुछ नहीं था। मैंने 2-3 बच्चों को कॉल की, लड़कों को मैंने कॉल की। मैंने कहा जी आप बेटा ऐसे ये काम करना है, ये नेकी का काम है। तो जिस जिस लड़के को मैंने कॉल किया, थोड़ा बीज बोया, ज्यादा बीज बोया, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे मना नहीं किया। और जब हम कब्रिस्तान में गए और वहां पर जाकर जो उन्होंने मुझे वो हदिया दिया था इस नए काम के लिए, मैंने जाके कब्रिस्तान के इंतजामिया को दिया और इस तरह से उस बुजुर्ग का वहां पर जनाजे का दफन का काम कंप्लीट हुआ। हालेलुया। हमारे अंदर इस चीज का भी जज्बा होना चाहिए कि खुदा के किसी काम के लिए, किसी गरीब की मदद के लिए हमारे पास देने को कुछ होना चाहिए। मस्बा से ये चीजें हमारे अंदर आएंगे, मस्बा से ये जोश हमारे अंदर आएगा, मस्बा से खुदा की खिदमत का जुनून हमारे अंदर आएगा। मस्बा अपने घर में, अपनी जिंदगी में बनाए। अगर मस्बा नहीं बनेगा तो फिर हमारी जिंदगियों में बहुत से ऐसे काम हैं जो हम करना चाहते हैं वो बहुत लेट होंगे। और जिस तरह से खुदा हम चाहते हैं कि ऐसा हो, उस तरह से फिर नहीं होंगे। कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, बंदिश आएगी और हमारे काम ठीक से नहीं होंगे। काम किसी दिन रुकते नहीं, हो जाते नहीं, लेकिन खुदा की कुदरत और बरकत से काम ज्यादा अच्छे होते हैं, खुदा की मदद से। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का मजमून क्या था? मेरा दुआया मजबा। क्या? कहाँ है? ये पता है मेरा फोन कहाँ है, ये पता है मेरा पैकेज खत्म होने वाला है। पिछले दिनों में एक न्यूज आई, एक बहन ने, जवान बच्ची ने, उसका पैकेज नहीं हुआ, उसने खुदकुशी कर ली। बल्ले बल्ले, सदके जावा दुनियावी बंदे दा हाल वेखो, पैसे दे लालचियां दा, दुनिया दी चीजां दी लालच रखने वाले दा हाल वेखो। पैकेज नहीं होया, जिंदगी गवा बैठे। एक न्यूज आई, मुंडे ने खुदकुशी कर ली कुड़ी पीछे। मुंडे ने की कर ली? ये लियारी की बात कर रहा हूं, खुदकुशी कर ली। ये चीजें क्यों है जिंदगी के अंदर? क्योंकि दुआया मजबा नहीं है। अरे दुनिया में हर चीज रखी हुई है, शाम शाम की उठ दिया सारी फोन क्या है यार, ठीपे ने नीचे बचाना। दुआया मजबा है जो आपको बचाएगा। मेरा दुआया मजबा। पूछो एक दूसरे से, कहो मेरा दुआया मजबा। बनाया जे कर बंदे जे, जिन्होंने बनाया वो बड़ी अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं बनाया, अभी तक नहीं बनाया, तो तुसी याद रखो केड़ी जबान समझ तुहानू केड़ी किवें किवें समझाई है। ये मैंने कितनी दफा ये कह चुका हूं कि मजबा बनाए। दुआ के लिए हमारी फर्स्ट प्योरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट प्योरिटी होनी चाहिए। हमारा जोश खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपनी जिंदगी में दुआया मजबा नहीं बनाया, या मेरा दुआया मजबा नहीं है, तो बनाए। जब आप दुआ में जाएंगे, आपके अंदर खुदा की आग आएगी। हालेलुया। और खुदा की आग के सामने कोई चीज ठहर नहीं सकती। आपको पता है, कई दफा शैतान को तड़पते, चीखते, करलाते हुए देखा, कहता मैनू आग लग रही है। केड़ी केड़ी आग है? ओए आ वाली नहीं, जेड़ी कई दफा लोगों के घरां च लावने आ। खुदा की आग। केड़ी आग? खुदा की आग। हमें खुदा की आग से भरना है। और ला लीजिए अग ते खुदा दी अग लाओ। एक दूजे नू किदी अग लाओ? मुशर साहब किदी अग लाओ? कई दा मां दी नहीं, तेनों कादी अग लगी पई है, हाई असी उठे नहीं, तेनों कादी काली पई है। प्यो वाला तेरी अग क्यों नहीं ठंडी होंदी पे की आ? है? अरे हमें खुदा की आग लगनी चाहिए। हमारे अंदर खुदा का जुनून और जज्बा होना चाहिए। आमीन। अगर खुदा की आग आपके अंदर होगी, आप लेट नहीं होंगे। मैं सुन लो, खुदा की आग आपके अंदर होगी, आपको कहना नहीं पड़ेगा कि दुआ में जाओ। खुदा की आग आपके अंदर होगी, आपको कहना नहीं पड़ेगा कि इस काम के लिए आपने बीज बोना है, हदिया डालना है। खुदा की आग आपके अंदर होगी, आपको कहना नहीं पड़ेगा कि अपनी दया की जखीरा खाना में लाओ। आग आपके अंदर होगी, आपको कहना नहीं पड़ेगा कि रोजा रखो, रोजे में ठहरो, इबादत में वक्त पर आओ।
भाई मनीर, आग। क्या चाहिए हमें इस साल? सबसे ज्यादा शिद्दत की जिस चीज की हमें जरूरत है वो हमारा दुआया मजबा है, जिससे हमें खुदा की आग की जरूरत है। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें, सर को झुकाएं और हम दुआ करेंगे। सब दुआ करेंगे। कहें खुदावंद, मैं तेरे हजूर इस बात की इकरार करता हूँ, तौबा करता हूँ, माफी मांगता हूँ। खुदावंद आज ही मैं अपने घर में जाकर मजबा बनाऊंगा, दुआया मजबा बनाऊंगा। मैं दुआ में, मैं शुक्रगुजारी, मैं कुर्बानी में, मैं पकीजगी में, मैं गिविंग में, मैं दुआ रोजा में, इबादत में, प्रस्तुश में, हमदो सना में आगे बढ़ूंगा। खुदा की आग मुझ में रहेगी। आइए दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ करें। खामोश ना रहे, एक दूसरे को ना देखें। खुदा की आग से अगर भरना चाहते हैं ओ तौबा करें। कहे खुदा, मैं इस साल तेरी आग से भर कर बहुतों को रिहाई, बहाली और खुशखबरी और निजात की राह दिखाने के लिए खड़ा हूं। मुझे भर दे खुदावंद, यीशु के नाम में भर दे। आइए सब दुआ करें। हालेलुया। रबा काला रसा काला का तकाला, रबा काला राता काला रे बिकाला राता। सब दुआ करें खुदा के हजूर। शुक्रगुजार जिंदगी के लिए खुदा के हजूर दुआ करें। दुआ करें, खुदावंद मौजूद है। दुआ करे, उसने हमें आगे पीछे से घेरा हुआ है। दुआ करे, वो हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं करता है। वो हमें बचाना और छुड़ाता है। वो हमारी जिंदगियों से बेतरतीबी को खत्म करता है। वो चाहता है कि हम नए साल में नई जिंदगी का आगाज मस्बा से करें। खुदा के हजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराने आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंत के हजूर भाई मुनीर के साथ मिलकर दुआ करेंगे और खुदावंत के नाम की सताइश करेंगे। Hallelujah, 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 hallelujah. आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के कलाम के लिए जो आज हमने सुना है। जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया।